राजनीति का विषय नहीं है। संतों के सेवा कार्यों को गिनाऊंगा तो आपकी हैसियत नहीं है। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथा वाचने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री तो नहीं। पहले पंडित बनाम यादव और अब सीधे बाबा बागेश्वर टारगेट पर। यूपी में कथावाचक विवाद अब नए मोड़ पर है। जाति के बाद नोट चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि इसी नोट की बात कहकर अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर हमला बोला है। अखिलेश यादव वोटों की जो लड़ाई जाति को आधार बनाकर लड़ रहे थे, अब उन्होंने नोट को आधार बनाकर धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट पर लिया है। सवाल है कि ऐसा क्यों? क्या अखिलेश हिंदू वोट बैंक में सेधमारी के बाद तुष्टीकरण का कार्ड खेल रहे हैं? पहले एक बार फिर सुनिए कि अखिलेश ने बाबा बागेश्वर को लेकर क्या कहा, जिस पर बवाल हो रहा। क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथा वाचने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री तो नहीं। अखिलेश यादव बाबा बागेश्वर पर आरोप लगा रहे कि अंडर टेबल पैसा लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। कथा के लिए धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख लेते हैं। बाबा बागेश्वर को कथा पर बुलाने की किसी की हैसियत नहीं। अखिलेश यादव बाबा बागेश्वर पर कथा के एवज में अंडर टेबल पैसा लेने का आरोप लगा रहे। अब सुनिए कि बाबा बागेश्वर ने आखिर ऐसा क्या कहा जिस पर अखिलेश भड़के। जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा बनाना है, तो जातियों से उठकर अब भैया कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रिज्म के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर ने जातिवाद के ऊपर राष्ट्रवाद की बात की। जातियों वाली सियासत से देश का बंटाधार होने की बात कही। दरअसल बाबा का जाति सियासत का विरोध करना हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने जैसा है। बस यही अखिलेश यादव को चुभ गया, जिससे वो बाबा बागेश्वर पर कैश अंडर टेबल का आरोप लगाने लगे। अखिलेश बोले तो बाबा बागेश्वर ने फिर प्रतिक्रिया दी और इस बार तो वो अखिलेश के लिए टेंशन बढ़ाने वाला ऐलान कर गए। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो क्या भारत ऐसे हिंदू राष्ट्र होगा? नहीं हो सकता। तो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अब अपनी राजनीतिक कास्टवाद के नाम पर रोटियां ना सेकें। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर चलना पड़ेगा। इसी प्रकल्प को लेकर के हम आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक गांव-गांव, गली-गली, दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा करेंगे, ताकि भारत का हिंदू जागे, जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत से ऊपर। बाबा बागेश्वर दिल्ली से वृंदावन तक यात्रा करेंगे, जातियों के भेद से ऊपर उठने की बात करेंगे। जाहिर है इससे हिंदू वोट बैंक के बीच संदेश जाएगा और यही संदेश 27 की रेस के लिहाज से अखिलेश की चिंता बढ़ाने वाला है। बस इसी चिंता में अखिलेश ने बाबा बागेश्वर पर हमला बोलते हुए अंडर टेबल कैश लेने का आरोप लगा दिया। अखिलेश के आरोपों पर संत समाज हमलावर है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बाबा बागेश्वर के कैंसर अस्पताल से लेकर चैरिटी कार्य गिनवाए और अखिलेश के साथ उनकी पार्टी के बही खाते तक का हिसाब मांग लिया। एक दिन ब्राह्मणों को गाली देना है, दूसरे दिन किसी ब्राह्मण के घर जाना है, तीसरे दिन किसी कथावाचक को गाली देनी है, चौथे दिन किसी कथावाचक को अपने यहाँ बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। तो एक कदम आगे 2 कदम पीछे, ये आपकी राजनीति हो सकती है। समाज सब समझता है। संतों के सेवा कार्यों को गिनाऊंगा तो आपकी हैसियत नहीं है और आप तो 2 टके के सो कॉल्ड राजनीतिक बाबाओं के पैरों में पहले लाठियों से उसे पिटवाते हो, फिर उसी के पैरों में बैठ करके मुंह बनाते हो। तो ये स्थिति है आपकी। और राजनीति करिए, लेकिन ऐसे संतों के ऊपर टिप्पणी मत करिए, कथावाचकों पे जिनके सेवा कार्य जग जाहिर है। लेकिन पिता से लेके पुत्र तक
सुप्रीम कोर्ट तक आय से अधिक संपत्ति के मामले में अपराधी होने के बाद भी आपने अंडर टेबल या आउट टेबल जो संपत्तियां अर्जित की, इसमें से समाजवादी पार्टी को भी बताना चाहिए। देश को जानने का हक है कि आपके पार्टी के द्वारा या आपके ट्रस्ट जो लोहिया ट्रस्ट है, इसके द्वारा कोई सेवा कार्य इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कोरोना के समय आपने भी कोई सेवा कार्य किया हो तो आप जरूर बताइएगा अखिलेश जी। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी अखिलेश पर हमलावर हैं और उनके आरोपों को उनकी फ्रस्ट्रेशन बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी शुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेट हो गए। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी की ये दिक्कत नहीं है, वो कथा कहने नहीं आ पा रहे हैं उनके घर। दिक्कत ये कैसे वो हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हिंदुओं को एक होने से तकलीफ किसको है, डर किसको है, सबको पता है। अखिलेश ने बाबा बागेश्वर पर विवादित बयान दिया तो बीजेपी भी सामने आई। सुधांशु त्रिवेदी ने इसे तुष्टीकरण से जोड़ते हुए अखिलेश पर हमला बोला और दो टूक कह दिया कि अखिलेश यादव बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाते हुए उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं। जो है जोड़ लो और मुल्ला मौलवियों के कदमों में जाके अर्पित कर दो ताकि बदले में वोट की सियासत हो सके। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं, जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं, यह बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। जो एक खास मुस्लिम समुदाय को इन्होंने जो माथे पर चढ़ाने का काम किया, उनके ऊपर जो अपने आप को कुर्बान करने की कोशिश की, पूरी सत्ता उनके चरणों में रखने का काम किया, आतंक फैलाने का काम किया, आज वो बागेश्वर बाबा पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। अरे वो जोगी का राज है, वो अखिलेश यादव और मुलायम मुल्ला जी का राज नहीं। तो सवाल है कि क्या वाकई कथावाचकों को दफ्तर में बुलाना अखिलेश की शुद्ध जाति सियासत का हिस्सा था और इसी जाति सियासत पर बाबा बागेश्वर ने हमला बोला तो अखिलेश ने उन पर अंडर टेबल का आरोप लगा दिया। सवाल यह कि बाबा बागेश्वर के बोलने से क्या हिंदू एकजुट होंगे, इसी फ्रस्ट्रेशन में अखिलेश बाबा पर अनाप शराब बोल गए। सवाल यह भी कि जाति सियासत कार्ड खेलने के बाद अखिलेश के आप तुष्टीकरण कार्ड चल रहे हैं क्योंकि बाबा बागेश्वर बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी के आरोपों के मुताबिक क्या सपा नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़ी है और इसीलिए बाबा बागेश्वर पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं, अजय गौतम जी हमारे साथ हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, चंचल यादव है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता और घनेंद्र भारद्वाज जी हैं आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चंचल यादव आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है और एक लाइन का सवाल है कि बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं, शायद इसीलिए आप लोगों को इतनी चिढ़ है। हाँ देखिए, हिंदू राष्ट्र का सपना देखना एक तरीके से अगर हम देखें 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हो गया और इस तरीके की बातें करना भी गुनाह है और यह संविधान सम्मत नहीं है। भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारतीय जनता पार्टी के जो ये बाबा हैं और उनको मिर्ची क्यों लग रही है, ये वही बाबा हैं जो भगदड़ जब हुई थी कुंभ में इन्होंने कहा कि लोग मरे नहीं हैं, लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया है, लेकिन बाबा बेचारे मोक्ष नहीं ले पाए, गए थे वहां पे। उसके बाद दूसरा आपको याद होगा इनके विवादित बयान क्या क्या रहते हैं
आपको याद होगा इन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेकर बयान दिया था कि जो अपनी लुगाई नहीं रख पाया वो देश क्या संभालेगा। सुनिए चंचल यादव, याद होगा चंचल यादव, आपसे बाबा बागेश्वर के बयानों पर राय नहीं पूछी थी सर, आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता अखिलेश यादव के बयान पर आपकी राय पूछी है। तो सर बाबा बागेश्वर पर बोलिएगा, पहले अपनी पार्टी अपने नेता को डिफेंड कर लीजिए। सुनिए ना, अंडर कैश टेबल मैं आपको काउंटर ऑन करके चंचल यादव 1 मिनट देता हूं। किस आधार पर, किस सबूत के आधार पर कैश अंडर टेबल 50 लाख रुपया बाबा बागेश्वर कथा कहने का, आप ये बात साबित करिए। मैं आपको समय देता हूं, कोई बीच में नहीं आएगा, पीसीआर ध्यान रखिएगा। 1 मिनट साबित करिए, तो फिर उसके बाद जो मना है बोलिएगा। बाबा ये बता दे कितना पैसा लेते हैं, क्या फ्री में कहीं करते हैं क्या प्रोग्राम? नहीं, आप साबित करिए ना 50 लाख लेते हैं प्रोग्राम करने आप साबित करिए इस 1 मिनट में, आप साबित करिए इस 1 मिनट में चंचल यादव, कोई बीच में नहीं आएगा कि कैश अंडर टेबल लिया जाता है। अरे सुनो, अरे भाई सुनो तो आप, कैश अंडर टेबल लिया जाता है ये कौन नहीं जानता है? बाबा फ्री में कहीं प्रोग्राम करते हैं? ये वही बाबा हैं जो आदमी जो प्रवचन सुनने जाता है उसको कहता है, अगर कोई छू देता है तो कहता है छूता हटो यहाँ से हटो। साबित करिए। ये वही बाबा है जो ये कहता है कि जो आदमी लुकाई नहीं अपनी संभाल पाया वो देश क्या संभालेगा? साबित करिए चंचल यादव, कहता है कि जो साबित करिए चंचल यादव, साबित करिए चंचल यादव। किसी के व्यक्तिगत जीवन में घुसेंगे, कोई आपके व्यक्तिगत जीवन में घुस जाएगा और आपकी पार्टी के नेताओं के व्यक्तिगत जीवन में घुस जाएगा। आई बात समझ में? ये बताओ भाई तो लुगाइयों तक मत जाइए, सुनिए ये बताओ, वरना फिर आपकी पार्टी के पूर्व नेता ने क्या कुछ कहा था, जेट से घूम रहे हैं, लड़के हैं लड़कियों से गलतियां हो जाती है, मैं डिबेट को डिले नहीं होने दूंगा। मैं आपको फिर 1 मिनट का काउंटर ऑन करता हूं, नहीं रुकिए, 1 मिनट फिर काउंटर ऑन करता हूं। आप साबित करिए कि बाबा अंडर टेबल कैश लेते हैं। मेरी बात सुनो पहले, मैं सुनूंगा नहीं, आप साबित करिए चंचल यादव। जो विदेश की यात्रा सैर सपाटे कर रहे हैं आप साबित करिए कैश अंडर टेबल, बाबा फ्री में घूम रहे हैं क्या? साबित करिए कैश अंडर टेबल। तो ठीक है, जो कथा मुझे अपने घर किसी को कथा कहने के लिए बुलाना होगा, मैं उसके आने जाने की व्यवस्था करूंगा। अपनी आप पत्रकारों की बाबा के एजेंट हो? नहीं, आप पार्टी के नेता बन जाओ। मैं पत्रकारी हूं और बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं। क्यों मिर्ची लग गई क्या मेरे सवाल से? आपको दिक्कत हो गई क्या मेरे सवाल से? आप बाबा से पूछ लो। आपको दिक्कत हो गई चंचल यादव मेरे सवाल से? एक पत्रकार ने पलट के सवाल पूछा तो आपकी जड़ें हिलने लगी। मुझे पता है एजेंडा चलाने बैठे हो, मुझे मालूम है। अरे अच्छा, कैश अंडर टेबल एजेंडा नहीं हुआ? मैं तो कह रहा हूं ये कैश अंडर टेबल एजेंडा नहीं हुआ चंचल यादव, मेरा सवाल एजेंडा हो गया। सुनो ना 1 मिनट, अरे भाई सुन तो लो। अरे पूरे दर्शक देख रहे होंगे, दर्शक देख ही रहे हैं टीवी देखना कि काउंटर ऑन करके चंचल यादव आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आप भाग रहे हो। अरे और मैं इसलिए बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं कि आपको सवाल तक लाना पड़ रहा है। सुनो आप, मैं कह रहा हूं, सुनो भाई, अब सुनो तो सुन तो लो। आप बोलूं मैं या फिर आप ही बोलने के लिए बैठे? नहीं बोलिए भाई, सवाल पर बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि बाबा जो दुनिया के सैर सपाटे प्राइवेट जेट से घूम रहे हैं, प्राइवेट जेट से घूम रहे हैं, कहां से पैसा बिना अंडर टेबल लिया रहा है क्या? अरे भाई, तो जो कथा कहलवा रहा है, बुला रहा है, जो आयोजक है वो बुला रहे हैं, बाबा के आने जाने का खर्चा दे रहे हैं, तो अंडर टेबल कैसे हो गया? तो अंडर टेबल कैसे हो गया? बाबा ये नहीं, बाबा भाई मेरे, बाबा ये कह देना, बाबा ये कह देना कितने पैसे लेते हैं। अरे तो आपने किस आधार पर कह दिया? अखिलेश, क्या दिक्कत है बताने में? धीरेन्द्र शास्त्री खुद बता दें। और सुनो, आप सुनो, कोई बाबा हुआ नहीं है। सुनो आप, ये बाबा वो बाबा हैं जो टीका त्रिपुंड भस्मा कान पे लगावे, दिन में राम राम राती मौज उड़ावे। अच्छा, आप बाबा की परिभाषा तय करेंगे? अजय गौतम को जरा लाइए, अजय गौतम को लाइए, अजय गौतम को लाइए जरा। कौशल भाई आऊंगा, अजय गौतम को लाइए पहले। अरे रुकिए, आप कौन बाबा है नहीं है, ये काउंटर तो चल नहीं पाया था, लेकिन फिर काउंटर ऑन करूंगा आपके लिए। लेकिन सुनिए अजय गौतम जी, कौन बाबा होगा नहीं होगा ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर से तय होगा कि ये बाबा है, ये बाबा कहलाने लायक है, ये चाहते हैं ये सर्टिफिकेट दें। अजय गौतम, प्लेन क्रैश हो गया, आप पूछते ना। इन्हें चुप कराइए सर, पहले चुप कराइए। देखिए सवाल बहुत स्पष्ट है। सैफई महोत्सव के नाम पे बार बालाओं के ठुमके लगा के गरीब मजदूरों के करोड़ों रुपए फूकने वाली सलमान खान से लेके सभी बॉलीवुड को वहां पर बकायदा प्राइवेट जेट से बुला के अपने प्राइवेट, अब देखिए चुप कराइए, इसे बीच में मत बोलवाइए। नहीं, अब चुप कराइए इसको। अरे सुन लो ना, अभी तो बोलना शुरू नहीं करा। अरे अभी तो बोलना शुरू नहीं करा भाई, अभी तो बोलना शुरू नहीं करा, इतनी तो सभ्यता रखो भाई। अरे सही पहुंच जाते हो। अरे सुन तो लो ना, सुन तो लो। अरे सुन लो भाई, ओ भाई सुन ले यार, सुन ले। अरे सुन लो भाई, सुन ले। मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या तो रहा हूं ना, करोड़ों रुपए सैफई महोत्सव पे बार बालाओं के ठुमके लगा के करने वाली पार्टी को
कथाओं में क्या दिलचस्पी होनी है? अरे ये तो एंकर इफ्तार महोदय, करने जुबान वाली तुम्हारी पार्टी सड़ है, गई तो नमाज पढ़ने भाई। वाली इनसे भी तो पार्टी सवाल है, पूछो जो राम मुझसे भक्तों में पूछ रहे गोली थे। चलाने पार्टी ये है, बताओ, राम भक्तों में गोली चलाने वाली बाबा बाहर पार्टी विदेश है। की यात्रा और कर रही रहे बात हैं, उसकी, बड़े-बड़े वो प्रोग्राम 50 अटेंड कर लाख रहे हैं, लेते हैं, 1 करोड़ लेते हैं। मैं हिंदू हूं, मेरे में क्षमता है अपने धर्मगुरु को 1 करोड़ रुपए देने की। नहीं, ये सवाल उठेगा। अजय गौतम जी, मैं आता हूं, ये सवाल उठेगा चंचल यादव की सफाई महोत्सव का पैसा किस टेबल के ऊपर या नीचे से आता जाता था? करने वाले जितेंद्र आनंद सरस्वती जी वाराणसी के पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी का फंड और बाकी चीजें कहां से आ जा रही हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हो। ये सवाल का जवाब देना पड़ जाएगा, दिक्कत ये है। लेकिन महंत राजू दास जी, आपने कहा कि फ्रस्ट्रेशन में अखिलेश यादव, आपको क्यों लगता है ऐसा? आऊंगा चंचल भाई, रुक जाइए, आऊंगा, जवाब दे दूं, आऊंगा। नहीं, आप देख सकते हैं कि माननीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सीधे तौर पे कह दिया कोई आबा बाबा नहीं है, सब मौज उड़ाने वाले लोग हैं। मुझको लगता है कि फ्रस्ट्रेशन ही है। अगर राष्ट्रीय पार्टी है, पूर्व माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इस प्रकार से ठीक है, आपका आस्था किसी में नहीं है, आपका आस्था जिसमें नहीं होता है, तो हमारा आस्था इस्लाम में नहीं है, तो हम इस्लाम को गाली थोड़ी न देते हैं। बाबा होते हैं, हमारा राजू दास जी, आपके बाबा होना है, आप बयान देते हो। हमारा आस्था अगर हमारा आस्था अगर ईसाई में नहीं है तो मैं ईसाई को गाली नहीं देता हूँ। हाँ, उनको बोलता हूँ जो सनातन के विरोध में कार्य करते हैं, काम करते हैं, जो सनातन को नहीं मानते उस पर बोला जाता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण मुझको लगता है कि भाषा है, और मुझको लगता है कि अगर बड़े पार्टी के बड़े नेता हैं तो इस प्रकार की भाव भाषा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब कौशल भाई, आपके पास आता हूं। आप लोगों ने कहा कि ये नमाजवाद की स्क्रिप्ट है। आऊंगा चंचल भाई, एक साथ जवाब दीजिएगा, बहुत समय है। आप लोगों ने कहा ये नमाजवाद की स्क्रिप्ट, मौलवी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, क्यों आपको लगता है ऐसा? कौशल कांत मिश्रा जी, आपसे सवाल है जी। देखिए, अभी तक चंचल भाई बोल रहे थे और सबको नजर आ रहा है 2014 से जब से देश के सारे लोग एक साथ जुड़े हैं, सारा हिंदू यूनाइट हुआ है, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, और उसको काटने के लिए इनके पास एक ही चीज है कि जातियों को जातियों से लड़ाओ। और बड़ी अच्छी बात ये कहते हैं कि जाति 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 चिल्लाना सेकुलरिज्म है, और धर्म 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 के बारे में कुछ कहना वो कम्युनलिज्म हो जाता है। तो यहां पर जिस तरीके से ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, जिस तरीके से जाति द्वेष फैलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये क्लियर है कि ये 27 की तैयारी और कुछ नहीं है। अगर अखिलेश जी से पूछना चाहूंगा, अखिलेश जी इंजीनियरिंग कॉलेज अपने पिताजी के पैसे पे जाके पढ़ के आ गए, उसके बाद उनके पास ऐसा कौन सा जादू आ गया कि वो आज एक अरबपति हैं? उनके पास पैसा आया कहां से? अंडर द टेबल की बात कर रहे हैं। चीफ मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार, इनके परिवार में मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर इनके पास सबूत है कि कोई आदमी अंडर टेबल पैसा ले रहा है तो FIR करे ना, हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि अंडर द लेवल पैसा ले लेकर ही तो एक साइकिल पे चलने वाला आज महलों में बैठा हुआ है। यही सच्चाई है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई भी आदमी अपने, महंत राजू दास जी बैठे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि वो हमारे लिए पूजनीय है। अगर मुझे राजू दास जी को बुलाना होगा, इनसे कथा कहलवानी होगी, तो मैं इनको बुलाऊंगा और इनका सम्मान में जो कुछ मेरे पास होगा देने की कोशिश करूंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जब सफाई महोत्सव में ठुमका लगाने के लिए हवाई जहाज से चार्टर्ड प्लेन को ऐसे चलाते थे जैसे इटावा टू मुंबई ऑटो रिक्शा चल रहा हो, उस तरीके से जब चार्टर चलाते थे तब नहीं समझ में आता था कि अंडर टेबल पैसा कहां से आ रहा है। सफाई महोत्सव बंद क्यों हो गया? नहीं, ये जवाब लेना पड़ेगा, ये जवाब लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी शो में 2 बार ये बात आ गई। आप मुझे बताइए, चंचल यादव, सफाई महोत्सव में जो हवाई पट्टी पर प्लेन उतरा करते थे और सितारे उतरा करते थे, कौन से पैसे से आते थे भाई? हाँ, यही तो प्रॉब्लम। सवाल आपने किया है, दोनों लोगों ने ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहता हूं कि जो बाबा की बात हो रही है, अगर धीरेन्द्र शास्त्री होते तो प्रधानमंत्री जी उनके प्रोग्राम में जाते तो कहते धीरेन्द्र मेरा छोटा भाई है। तो बाबा तो हुए नहीं, वो बाबा का अपना एक
एक अलग ऑरा होता है। और खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने, इनको कौशल जी को बोलना चाहिए, बताना चाहिए जवाब, कि कम से कम बताओ, जब धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया था कि जो व्यक्ति अपनी लुगाई नहीं संभाल पाया, अरे सुनिए चंचल यादव, सैफई में हवाई पट्टी पर जो प्लेन उतरा करते थे, सवाल पर आकर ये फिर आपकी दिक्कत है, सवाल से भागने लगते हैं। अरे पहले जवाब दे रहा हूं, फिर कोई पलट कर कह देगा मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था लड़के लड़कों से गलतियां हो जाती है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो क्यों डिबेट डिरेल करना चाहते हैं भाई? स्वर्गीय हो गए हैं मुलायम सिंह यादव जी, उनकी पत्नी कहां घूमती थी पता नहीं है? प्लीज किसी के बारे में कोई पर्सनल बात नहीं, किसी भी नेता को लेकर कोई पर्सनल बात नहीं, वो चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो या कोई भी नेता हो, मैं नहीं इस बात को एंडोर्स करूंगा। चंचल यादव प्लीज सवाल पर टिके रहिए। लेकिन बात यह है कि आप अपने घर में झांक के देखें, पहले आप अपने घर में झांक करके देखें। एक मिनट की पत्नी के बारे में बात करने से पहले आप अपने घर की पत्नियों को नहीं रुकिए चंचल यादव, एक का जवाब, चंचल यादव मैं आपसे नहीं एक एक का नहीं, मैं जिससे जो सवाल पूछूंगा उस सवाल का जवाब दे। और देखिए काउंटर ऑन करके पहले सवाल पूछ रहा हूं, और सवाल बहुत सीधा सा है कि सफाई में हवाई पट्टियों पर स्टार्स उतरा करते थे, बॉलीवुड के सितारे उतरा करते थे, वो किस टेबल के नीचे के पैसे से उतरते थे? अरे सुन तो लो भाई, हाँ इसी सवाल का जवाब दीजिए। सुन लिया सवाल मैंने, सवाल सुन लिया, मुझे पता है, आज मुझे पता है कितनी बार बोलने के लिए पैसा मिलेगा आपको। सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, सैफई महोत्सव आपको याद है, गोरखपुर महोत्सव गए हो कि नहीं गए आप? अरे जो आपसे पूछा वो बताओ ना, जो बार बालाएं आती हैं कहां से आती हैं? अरे चंचल भाई, तो आपने पूछा ना कि प्राइवेट जेट से कैसे उड़ रहे हैं? सुनिए, आपने पूछा प्राइवेट जेट से बाबा बागेश्वर कैसे उड़ रहे हैं? अरे सुनो ना आप, तो बॉलीवुड के सितारे सैफई तक कैसे उड़े प्राइवेट जेट से? अब सुनो ना मैं क्या कर रहा हूं, गोरखपुर महोत्सव में क्यों नहीं आ रहे हैं महिलाएं जो आती है, अब क्यों नहीं आ रहा है? सैफई महोत्सव बंद क्यों हो गया? कहां से आते हैं, फ्री में आते हैं? सैफई महोत्सव बंद क्यों कर दिया भैया? अब सैफई, अरे भैया अखिलेश यादव जी ने सैफई महोत्सव बंद क्यों कर दिया? पे ट्रैक्टर से लेकर के सारे सैफई महोत्सव क्यों बंद कर दिया, ये तो बता दो भाई। सैफई तो अभी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, सैफई महोत्सव। मैं आगे बढ़ता हूं, दो मेहमानों ने अभी तक नहीं बोला, एक बार रिएक्शन ले लो फिर चंचल यादव आप सुनिए। दो मेहमानों ने, रुक जाइए चंचल यादव, दो मेहमानों ने अभी तक नहीं बोला है, उनमें से एक हो सकता है आपका सपोर्ट ही करें। चंद्रमोहन जी रुकिए, चंचल यादव प्लीज आप इस सवाल का जवाब तैयार करिए कि बाबा बागेश्वर का प्राइवेट जेट से उड़ना आपको चुभ रहा है, उनको उनके श्रद्धालु और उनको मानने वाले प्राइवेट जेट से बुला ले तो आपको दिक्कत है, लेकिन सैफई में हवाई पट्टी पर बॉलीवुड के सितारे उतर जाए प्राइवेट जेट से, वो आपको ठीक लग रहा है। तो इसका जवाब तैयार करिए। चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आपको यह ठीक लगता है कि बाबा के लिए ऐसी भाषा, अंडर टेबल लेगा पैसा बाबा, इस तरीके की भाषा, इस तरीके के शब्द? चंद्रमोहन जी 30 सेकंड बोलिए। देखिए, बिल्कुल संविधान के दायरे के अंदर जो चीज होगी और उस संविधान के उस दायरे के अंदर भारत की संप्रभुता के अंदर हर देश के हर नागरिक के साथ हर मजहब के अंदर अगर वो सेक्युलरिज्म और देश की बात करता है वो मान्य होगी और मान्य होनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे ये भी है राकेश जी कि अगर कुछ लोग आज ऐसा नहीं है कि अपनी कट्टरपंथी दायरे के अंदर रह के वो मजहब के ठेकेदार बन के बैठे हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, वो हिंदू धर्म में भी है, वो मुस्लिम धर्म में है, वो सिख धर्म में भी, वो ईसाई धर्म में, और अपनी मजहब के दायरे के अंदर आकर वो कट्टरपंथी के ऊपर व्यापार कर रहे हैं। और व्यापार के आशिक के ऊपर अगर अखिलेश यादव जी ने अगर कोई हस्तक्षेप किया है तो वो हस्तक्षेप के ऊपर विरोध किस बात का, उससे हिंदू विरोधी कहलाना किस बात का? क्यों? तो साबित करिए ना, आप ही साबित कर दीजिए। चंचल यादव तो नहीं साबित कर पाए, आप ही साबित कर दीजिए कि कैश अंडर टेबल जा रहा है, साबित करिए। मैं तो कह तो रहा हूं, आप ही साबित कर दीजिए। नहीं, ये तो आप ही ये बात साबित, आप ही इस बात को साबित कर दीजिए कि ऐसे लोग हैं जो नहीं ले रहे हैं। भाई अपराध साबित करना पड़ता है, अदालत में भी जाएंगे, चार्जशीट फाइल होगी, पुलिस को साबित करना पड़ेगा। चंद्रमोहन जी, तो हवा में आरोप मत लगाइए। आपके पास ऐसा कौन सा डायमीटर? हाँ। तो एक काम करिए राकेश पांडे जी, चंद्रमोहन शर्मा के यहाँ पर मेरे क्षेत्र के अंदर बाबा बागेश्वर जी की 3 दिन की सभा करवा दीजिए। अरे तो आपको करवानी है तो आप जाइए, करवाइए ना। बाबा बागेश्वर उनकी टीम को अप्रोच करिए और जाइए, देखिए बाबा बागेश्वर आपके यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं, या फिर वो पैसा मांगते हैं। हमसे क्यों कह रहे हैं? ठेकेदारी आप कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई ठेकेदारी नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि लाइव शो है। अगर किसी के पास ये सबूत है कि कैश अंडर टेबल जा रहा है तो आप साबित कर दीजिए। मैं किसी की बात कर रहा हूं। कोई बड़ा महंत जिसके लिए प्रश्न के आप बचाव में खड़े हैं, मैं कोई किसी के बचाव में नहीं खड़ा हूं, आप साबित करिए ना। अनर्गल आरोपों के विरोध में मैं खड़ा हूं। चंद्रमोहन जी, अनर्गल आरोपों के विरोध में मैं खड़ा हूं। आरोप लगाइए तो या तो साक्ष्य के आधार पर आरोप लगाइए। राकेश जी, मैं आपको साक्ष्य, हाँ 1 मिनट, अरे मैं साक्षात प्रमाण दे रहा हूं ना आपको। क्या दे रहे हैं? महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद
4 महीने बाद की, हाँ। 1 साल की डेट दिलवा दीजिए। अरे तो आप अप्रोच करिए चंद्रमोहन जी, कर दूंगा, माइक लगवा दूंगा, भाई पब्लिक जिसको इकट्ठी कथा कर दूंगा। कहलवानी होती है वो मुझे अप्रोच बाबा करता है। बागेश्वर जी के लिए मेरे ठीक, क्षेत्र में मैं बुला घनेंद्र जी दीजिए, के पास बुला जाता देंगे हूं। नहीं मिलेगा सर, बिना पैसे के बुला आप देंगे आप। सेना कहे कि हमने स्ट्राइक कर दी नहीं, तो फिर आप सेना से भाग सबूत रहे हैं, मांग लेंगे भाग रहे हैं। मैं कि proof स्ट्राइक दे की रहा है हूं तो सबूत दो, आपको लेकिन proof यहां दे बिना रहा हूं, सबूत आप के proof आरोप से लगा भाग रहे देंगे। हैं। घनेंद्र जी रुक जाइए, मेरे रुक जाइए भाई, रुकिए रुकिए घनेंद्र जी, भाई आप चंद्रमोहन जी आपको कथा करवानी है, बाबा बागेश्वर की टीम से अप्रोच करिए, और आपको नंबर की जरूरत होगी तो नंबर आपको बड़े आराम से मिल जाता है, तो अप्रोच करिए और देखिए वो आते हैं कि नहीं आते हैं। आते हैं तो आपसे पैसा मांगते हैं कि फ्री में कर देंगे, क्या तय होता है आप तय करिए ना, मैं क्यों मीडिएट बनूं? से उनके दरबार में जाते हैं, हाँ जाइए सर, चाहते हैं कि उनके तो जाइए आगे दरबार वो में आप, एक ठीक है जाइए दरबार में प्रवचन दे दे, आप आप। करवा घनेंद्र जी आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आपको लगता है अखिलेश यादव का यह बयान सही है, बिना साक्ष्य के अनर्गल आरोप लगा देना किसी संत पर? रुक जाइए प्लीज चंद्रमोहन जी, रुक जाइए। देखिए राकेश जी, हमारा ये मानना है कि धर्म गुरु का काम होता है भक्त और भगवान के बीच में एक सेतु का काम करते हैं, और धर्म गुरुओं का यही काम होता है कि वो किस तरीके से जो उनके अनुयायी हैं वो धर्म में, अपने भगवान में उनकी आस्था हो, उसके लिए भगवान के बारे में कथा के माध्यम से, रामचरित्र माध्यम कथा के माध्यम से, रामायण के माध्यम से और ये भागवत कथा के माध्यम से अपने भक्तों को वो उपदेश देते कि आज के जमाने में हमें किस तरीके से किस राह पे चलना है। धर्म गुरु का यही काम है कि वो भगवान और भक्त के बीच में सेतु का काम करते हैं, और मेरा ये मानना है कि धर्म गुरु अपना काम करे और नेता अपना काम करे। हो क्या रहा है कि नेता धर्मगुरु के फील्ड में हस्तक्षेप कर रहे हैं और धर्मगुरु नेता की फील्ड में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों चीजें अलग अलग है, धर्मगुरुओं का सम्मान होना चाहिए। और मेरा यह भी मानना है कि कहीं पे भी किस धर्म, हर व्यक्ति का एक निजी मामला है, किसी को भी किसी के धर्म में घुसने की, या मैं अपने धर्म को मान रहा हूं तो मुझे किसी से के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे को किसी के वो कह रहा है कि आज की डेट में सर्टिफिकेट बांटना भी एक फैशन बन गया है कि लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि जी ये सनातनी है, ये सनातनी नहीं है। मैं अपने धर्म में आस्था रख रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं अगर भागवत कथा करवा रहा हूँ, मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं अपने धर्म में आस्था रख रहा हूँ, ये मेरा निजी विषय है, इसमें किसी को भी कोई तो सर्टिफिकेट किसने सवाल उठाया घनेंद्र भाई? आपसे तो आपकी पार्टी का स्टैंड पूछा, अखिलेश यादव ने जो कहा, अखिलेश यादव ने ये थोड़ी नहीं कहा कि कथा मत करवाइए। राकेश जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि धर्म गुरुओं का, सनातन समाज में जो लोग काम कर रहे हैं उनका अपना एक सम्मान है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे भी जो संत नजर आ रहे हैं, हनुमानगढ़ी के महंत साहब, इनको भी मेरा साक्षात प्रणाम है, मैं इनको भी नमन करता हूँ। और हर धर्मगुरु को, हर धर्मगुरु चाहे किसी भी धर्म का हो, सब सम्मानीय है। और क्योंकि ये मैंने कहा है ना कि धर्मगुरु का काम क्या अच्छा ठीक है, बाबा बागेश्वर आपको लगता है कि सनातन के विरुद्ध कार्य करते हैं? आपको क्या लगता है कि उनको सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए? आपको क्या ये लगता है कि अखिलेश यादव की जो बातें हैं वो बाबा बागेश्वर के सम्मान को बढ़ाने वाली है, घटाने वाली है? राकेश, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि बाबा बागेश्वर से लेके राजू दास जी से लेके शंकराचार्य जी से लेके हर धर्मगुरु का सम्मान है, उनका भी सम्मान है। कि देखिए हो क्या रहा है कि मैं वही कह रहा हूँ कि किसी को किसी की फील्ड में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धर्मगुरु अपना काम करे, नेता अपना काम करे। तो दिक्कत क्या हो रही है? अखिलेश यादव अपना काम नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दिक्कत क्या हो रही है कि नेता जो है वो धर्मगुरुओं के काम में हस्तक्षेप करे, धर्मगुरु नेताओं के काम में हस्तक्षेप करे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बच के रहना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि धर्म जो है हर व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, इसमें किसी को भी इंटरफेरेंस करने की कोई जरूरत नहीं। चंचल भाई ये तो कह रहे हैं बड़ी आप लोगों की उठक बैठक एक साथ है, राकेश जी बड़ा एक साथ उठना बैठना है। अब तो आ रहा हूं अजय गौतम जाऊंगा, अब तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अतिक्रमण कर रहे हैं अपने अधिकारों का, वो बाबा बागेश्वर के अधिकारों में घुस रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा राकेश, राकेश जी मुझे एक बात बताओ। राकेश 10 सेकंड करेक्ट कर रहा हूँ। बोलिए राकेश चंचल भाई 10 सेकंड रुकिए, बोलिए गणेश जी। राकेश, मैंने दोनों पक्षों को कहा है। मैंने बोला कि नेताओं को राजनीति पे ध्यान देना चाहिए और धर्मगुरु को धर्म पे ध्यान देना चाहिए। दोनों अपना अपना काम करें, दोनों किसी तो मतलब अखिलेश यादव नेतागिरी पर नहीं ध्यान दे रहे हैं ना? आपकी बात का जो मैं मतलब निकाल लूं, निचोड़ निकाल लूं। मैं कह रहा हूँ कि कुछ धर्मगुरु भी जो है राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको भी क्या राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे हैं? चलिए चंचल भाई बताइए, ये तो कन्नी काट लिया आपसे। नहीं सुनिए, देखिए मैं आपको बताऊं राकेश जी, मुझे एक बात बताओ आप कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्यों इतनी बात तो कही कि बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े बाबा लोग आज प्रवचन कहने में बड़े बड़े पैसे लेते हैं। ये कौन नहीं जानता? आप भी जानते हो, सब कुछ जानता, कोई अनजान यहां बैठा नहीं है।
कोई बाबा महंत राजू दास भी बैठे, वो भी जानते हैं। इसमें कौन सी बुराई होगी? और कहां से इसमें हिंदू विरोध हो गया, कहां से धर्म विरोध हो गया? लेकिन अब आप जो है, आप मुझे एक बात बताओ, जो व्यक्ति ये बात बोलता हो अपने सभाओं में पर्ची निकाल करके, मैं कहता हूं कि देश के लिए पर्ची निकालो ना आप। जो अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है, आपकी पर्ची कहां चली गई? सुनिए ना चंचल भाई, मैं कोट कर दे रहा हूं, मैं आप ही के पास हूं 30 सेकंड मजबूत हुआ है, मैं कोट कर दे रहा हूं अखिलेश यादव जी के बयान को। 10 सेकंड भाई, मैं कोट कर दे रहा हूं, आपको 1 मिनट दूंगा, आपको 1 मिनट। मेरी बात सुनिए, 10 सेकंड बोलिए। अरे भाई 10 सेकंड पहले मेरी बात तो आ जाने दो पूरी, मेरी बात हो जाने दो। मैं एक बात मुझे आप बताओ, इसी तरीके से आप लोग आसाराम बापू को भी, प्रधानमंत्री जी को शक्ति मिलती थी, पावर मिलती थी, बीजेपी के बैठे प्रवक्ता राजू दास भी बैठे हैं, जितने लोग थे पहले आसाराम बापू के भी चरणों में जाके से गिरते थे लोग। आसाराम बापू जी के बारे में क्या कहोगे आप बताओ? आज के समय में कहा उनकी हालत, वो भी तो बाबा हैं। तो मैंने कहा टीका त्रिपुंड भस्मा कान पे लगावें और दिन में राम राम राती मौज उड़ावें, ऐसे भी बाबा हैं। मैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं कह रहा हूं, ऐसे भी बाबा हैं, ऐसे भी बाबा हैं जो अपने बयानों से नहीं आऊंगा इस पर भी, आऊंगा इस पर भी चंचल भाई, आऊंगा इस पर भी। अजय गौतम कहना भी चाह रहे हैं, मैं आऊंगा इस पर भी, आऊंगा इस पर भी। मैं कोट कर रहा हूं और मैं भाषा और शब्द को, मैं कल से ये सवाल पूछ रहा हूं, कोई बता नहीं पा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा, सुनिए, अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे, अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे। एक बाबा के लिए अंडर टेबल पैसा लेगा, ऐसा कहते हैं क्या? इसमें कोई भी सम्मान की भाषा आ रही है क्या? अरे भाई ये बताओ, बाबा लोग नहीं ले रहे हैं, आप मुझे बताओ। अरे लेगा और लेंगे में अंतर नहीं समझ में आता है आपको? इनको साइकिल से अगर राष्ट्रीय, सुनिए मेरी बात सुनिए ना। अरे भाई जब वो प्रधानमंत्री कहते मेरा छोटा है, फिर आप चले गए उधर चले गए कौशल भाई, 30 सेकंड, फिर अजय गौतम जी आ जाऊंगा। ये बार बार नाम ले रहे हैं, बीजेपी पर, नेताओं पर जा रहे हैं। कौशल भाई 30 सेकंड। छोटे हैं कि नहीं बाबा? कोई बाबा बाबा नहीं है। सुनिए, ये लोग केवल अपनी दुकान चला रहे हैं, अजय गौतम जी, और वो जनता समझ रही है। ठीक है, अजय गौतम जी सवाल पर नहीं आएंगे, अखिलेश यादव की भाषा पर नहीं आएंगे, और फिर तो वही बातचीत है जो बीजेपी कह रही है कि ये तुष्टीकरण की हिस्सा है। पहले जाति वाली लड़ाई और अब तुष्टीकरण वाली लड़ाई, क्योंकि वोट बैंक को संदेश देना है। देखिए राकेश भाई, सीधी बात यह है, इनके पास ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह है, सिर्फ और सिर्फ इनका रेजोल्यूशन है, मानसिक भ्रम है, इसे मानसिक अवसाद कहते हैं, मानसिक रोग कहते हैं। दूसरी बात मैं ये कह दूं, मेरी अगर क्षमता अपने गुरु के प्रति 1 करोड़ रुपए देने की है तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा ना, 50 लाख क्यों दूंगा? मेरी क्षमता के ऊपर है, मैं अपने गुरु से प्रभावित हूं। अगर मेरा गुरु कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है, मेरा गुरु भंडारा चला रहा है, मेरा गुरु गुरुकुल चला रहा है, मेरा गुरु डिस्पेंसरी चला रहा है, अरे भैया चुप हो जाओ ना यार, क्यों पीछे बोल रहे हो? आपको सुना ना, दूसरे को भी सुन लो दूसरे को भी। अगर मेरे यहाँ गुरुकुल चल रहे हैं, मेरे यहाँ अन्य क्षेत्र चल रहे हैं, मेरे यहाँ जिनके बारे में टिप्पणी करने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। अरे भैया तुम हो मानसिक रोगी, तुम्हारा नेता मानसिक रोगी है, तुम्हारा नेता मानसिक रोगी है। वो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष मौलाना अखिलेश मानसिक रोगी है, मौलाना अखिलेश मानसिक रोगी है। और कुछ सुनना है? मैं कहता रहा हूं ना, सुन लो। तुम्हारे अंदर प्लीज शब्दों का ध्यान रखिए, सभी लोग शब्दों का ध्यान रखिए। कौशल भाई 30 सेकंड, आखिरी रिप्लाई करिए चंचल यादव को, प्लीज रिप्लाई करिए। राकेश जी, स्वर्गीय मुल्ला मुलायम सिंह जी की औलाद माननीय टीपू जी यही नाम अपने बर्थडे पे मनाते थे। वो लोग कहते हैं कि धर्म विरोध नहीं कर, धर्म विरोध कहाँ है? 84 कोसी परिक्रमा रोकते हैं, धर्म विरोध नहीं है। 84 कोसी परिक्रमा रोकते हैं, धर्म विरोध नहीं है। कांवड़ यात्रा बंद कराते हैं, धर्म विरोध नहीं है। राम भक्तों पे गोली चलाते हैं, धर्म विरोध नहीं है। लेकिन हज हाउस बनाते हैं, दंगाइयों के साथ खड़े होते हैं, आतंकियों के साथ खड़े होते हैं, वहां पर धर्म विरोध नजर नहीं आता। जिस तरह से अखिलेश यादव अपनी जाति की, मैं एक बात कह रहा हूं चंचल भाई सुनिए, अयोध्या जा नहीं पाए आपके नेता, राम मंदिर दर्शन करने का अभी तक बुलावा नहीं आया, फिर उसके बाद बाबा बागेश्वर पर ये बयान, तो समझ में आता है सर 27 की रेस में आप कौन कौन सा समीकरण साध रहे हैं। पहले यादव ब्राह्मणों को लड़ाओ, उससे पहले राजपूतों पर बोलो, अब बाबा बागेश्वर पर बोलो, तो ये सब समझ में आता है सर। जनता आज की आप जितना समझ रहे हैं ना समझ नहीं होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।